अगर आपका एसी भी रनिंग करता है काफ़ी समय से, 1 घंटा 1.5 घंटा फिर 2 घंटे से रेगुलर बेसिक पे रनिंग कर रहा है, जो भी टेम्परेचर आप सेट किया और कूलिंग नहीं मिल पा रहा है, जिस तरह से कूलिंग होना चाहिए उस तरह से कूलिंग नहीं आ पा रहा है, 1 टन है, 1.5 टन है या फिर 2 टन है, तो भाई उसको आपको बेहतर तरीके से अच्छे टेक्नीशियन को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ पाए कि हमारे एसी में प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से प्रॉब्लम है। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे नोटिस किया इस एसी को कि इसमें कूलिंग नहीं आ पा रहा है बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले तो इंडो यूनिट के कंडीशन को मैंने देखा, हो सकता है फ़िल्टर वगैरह गंदगी हो जिसकी वजह से क्या होगा, कूलिंग का इशू वगैरह आता है। तो मैंने यहाँ नोटिस किया कि फ़िल्टर वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन था। कस्टमर का भी कहना था कि हम लोग टाइम टू टाइम फ़िल्टर को क्लीन करते रहते हैं, लेकिन कूलिंग स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा कम है, शुरू से ही। तो अब मैं आ चुका हूँ ऑडियो यूनिट के पास, क्योंकि मेन जो पार्ट होता है वो हमारा ऑडियो यूनिट ही होता है। तो यहाँ पर मैंने नोटिस किया पाइप को, आप नॉर्मली देख सकते हैं पाइप यहाँ पे फिंच है, चपटा है। तो भाई चपटा होने का प्रॉब्लम होता है कोई भी एसी में, लेकिन जो एसी इन्वर्टर हो तो भाई उसके लिए तो बहुत ही बुरा चीज़ ये चीज़ है कि इन्वर्टर एसी में कोई भी पाइप वगैरह अगर चपटा होता है तो कूलिंग में इशू आता है। बाकी हीटसिंग वगैरह मैंने चेक किया तो हीटसिंग भी प्रॉपर ढंग से नहीं आ पा रहा था जिस तरह से होना चाहिए था, लेकिन वाटर जो होता है वो सही तरीके से बन रहा था, जिस तरह से पानी से बनना था, पानी ड्रेन से आना चाहिए था, वो बिल्कुल बेहतर तरीके से आ रहा था। यहाँ पर पानी भी स्टोर हो रहा था, मतलब पानी बनने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा था। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है पाइप एसी का, जो इंडोर टू आउटडोर यूनिट में कनेक्शन होता है, ये पाइप बहुत ज़्यादा फिंच था, बहुत ज़्यादा चपटा हुआ था, जिसके वजह से क्या हो रहा था, जो हमारा सक्शन प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था। डिस्चार्ज पाइप बहुत अच्छे तरीके से ठंडा कर रहा है, मोटा वाला पाइप भी ठंडा कर रहा है सेक्शन पाइप, लेकिन हाँ उसका जो प्रेशर होता है अच्छे तरीके से रनिंग करना चाहिए वो रनिंग में इशू था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, कूलिंग का इशू आ रहा था। तो मैंने वहाँ पे कटिंग करके दोबारा फ्लेयर किया, फ्लेयर बनाने के बाद उसको फिट किया, तो ये प्रॉब्लम ईजी सॉल्व हुआ है। कहीं भी आपका पाइप अगर चपटा होता है तो उसको दोबारा से सही करके उसको सेट करें, ये प्रॉब्लम सॉल्व